हाँ जी नमस्कार। कक्षा 8वीं सब्जेक्ट अंग्रेजी। आपके लिए मैंने लगभग सारा मैटर तैयार कर दिया, सब कुछ डाल भी दिया। आपने कितना पढ़ा अब ये महत्वपूर्ण है। आप पढ़ोगे तो पास होगे, नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगे। पढ़ना आपको है। मैंने सारी चीजें डाल दी है, आप कितना देख रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैंने एक खास बिंदु और ऐड किया है इसमें। आप देखना कि आपके जो कुल प्रश्न आते हैं 1 से लेकर 26 तक, मैं थोड़ा समझा देता हूँ। ठीक है, 26 प्रश्न अंग्रेजी में आएंगे, 60 नंबर का आपका पेपर होगा। 26 में से कैसे आएंगे, तो 1 से लेकर 5 नंबर तक तो आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे, बार बार बता रहा हूँ। 6 से लेकर 10 तक खाली स्थान आएंगे। ठीक है, फिर 11 से लेकर 17 18 तक 2 नंबर के आएंगे। उसके बाद 19 से लेकर 22 तक 3 नंबर के आएंगे। फिर उसके बाद 23 से लेकर 26 तक 5 नंबर के आएंगे। यानी कि जो 5 नंबर के जो प्रश्न आएंगे टोटल, वो आपके कितने आएंगे, 4 आएंगे। 23 24 25 26। ठीक है, 4 प्रश्न आएंगे। तो अपन हम बात करें तो ये जो 4 प्रश्न है ये बहुत महत्वपूर्ण है। 20 नंबर तो यहीं से आ जाते हैं। ठीक है, तो ये 4 क्या आते हैं इस पर थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ। ये 4 प्रश्न कहाँ से आते हैं। ठीक है, देखिए 4 नंबर में एक तो प्रश्न क्रमांक 22, प्रश्न क्रमांक 23, प्रश्न क्रमांक 24 नहीं 23 24 25 और 26, ये 4 क्वेश्चन है आपके जो 5-5 नंबर के आते हैं। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन। ठीक, 23 में क्या था आपके, तो 23वें प्रश्न में आएगा आपके, देखो आने में तो कुछ भी नहीं है। 23 वाले को 23 में पूछ ले, 24 वाले को 23 में पूछ ले, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहां क्या आएगा, 4 लाइन्स एनी पोइम। समझ रहे होंगे आप, 4 लाइनें किसी भी पोइम की पूछी जाएगी। मैं बार बार कह रहा हूं तैयार करिए, 4 लाइनें याद कर लीजिए आप। ठीक है, और आपने तैयार कर भी ली होगी, अच्छी बात है। उसके बाद इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा आपके एक प्रश्न आएगा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। ठीक है, एक बड़ा प्रश्न आएगा जो मैंने आपको वीडियो बनाया उसमें पहला वीडियो जो मैंने डाला प्रश्न उत्तर का 1 से 7 प्रश्न है उसमें देखना आप जाके, तो मैंने पोइम वाली लाइनें भी उसमें ऐड कर रखी है और लॉन्ग आंसर भी लिख रखा है, जिसमें 1 से 4 पॉइंट लिखा है मैंने। 4 पॉइंट के 2-3 प्रश्न लिखाए मैंने, तो 3 प्रश्न अच्छे तैयार कर लेना। ये 4 नंबर का ये प्रश्न आपके 5 नंबर का बैठ जाएगा। ठीक, उसके बाद 25 में क्या आएगा, 25 में अनसीन पैसेज आएगा, जो मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा था उस टाइम देखो आप, तो वो अनसीन पैसेज आपको यहाँ पूछा जाएगा। अनसीन पैसेज क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ये देखा नहीं गया कि किताब में नहीं है, आपके जो पाठ है उसका नहीं है, दूसरी जगह से उठाया गया है, इसलिए इसको अनसीन पैसेज कहते हैं। ठीक है, ये कैसे आएगा, इसको हल कैसे करते हैं बात करेंगे, पहले थोड़ी अपन भूमिका तैयार कर लेते हैं। ठीक है, ये अनसीन पैसेज आएगा। 26वें प्रश्न में क्या आएगा, 26वें प्रश्न आएगा पैराग्राफ राइटिंग। ठीक है, पैराग्राफ राइटिंग में नहीं समझो तो समझ लो कि निबंध है, जो मैंने आपको 3 लिखा रखे हैं। कितने लिखा रखे हैं, एक तो मैंने लिखा है इंपोर्टेंस ऑफ ट्रीज। ठीक है, शॉर्ट्स भी डाल रखा मैंने, वीडियो फोटो खींच के कंप्यूटर का बना के डाल रखा, उसको भी रोक के लिख सकते हो आप। एक मैंने आप लोगों को लिखा रखा वंडर्स ऑफ साइंस, और यदि आप लोगों के वीडियो अपलोड नहीं हुआ है वंडर्स ऑफ साइंस का तो मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा। और एक मैंने आप लोगों को कर रखा है एरी फेस्टिवल। ठीक है, ये 3 मैंने करा रखे हैं, 3 में एक आने की पूरी संभावना है, इसलिए 3 आप तैयार कर लें। 5-5 नंबर के हैं तो देखो तैयार तो करने पड़ेंगे, 10-10 लाइनें आपको इनकी तैयार करनी है। ठीक है, और फिर ये प्रश्न उत्तर 4 लाइन तो इनकी याद कर लीजिए, इसमें तो कुछ याद करना ही नहीं है। इसको हल कैसे करते हैं ये सिखा देता हूं। अगर आप ये याद नहीं भी कर पाओ तो कम से कम ये तो लिखो, इसमें करना कुछ भी नहीं है, दृष्टि से ढूंढ के लिखना है। अब वो ढूंढना कैसे वो आपको मालूम होना चाहिए। ये 5 प्रश्न यदि आपको तैयारी में नहीं है तो आप नोट करना चाहे तो आराम से कर लेना वीडियो रोक के। ठीक है, और इसके ऊपर तैयारी कर लेना कि 4 लाइनें हुई कि नहीं हुई, इतनी हो गई, 7 तो 23वां प्रश्न आपका कंप्लीट। फिर देखेंगे आप लॉन्ग आंसर टाइप के 3-4 क्वेश्चन तैयार हो गए क्या, 4 क्वेश्चन आपने पक्के याद कर लिए तो ये 5 नंबर भी कंप्लीट आपके। तो ऐसे पकड़ना पड़ेगा एक प्रश्न को आपको। ठीक है, चलिए तो इसकी तैयारी करने का काम आपका, मैंने जो तैयारी करवानी थी उसके बारे में मैंने यहाँ आपके सामने बात रख दी है। ठीक है, अब अपन ये बात करेंगे कि ये जो अनसीन पैसेज है अपना, ये अनसीन पैसेज कैसे हल होगा। ठीक है, इसको हल करते हैं अपन। देखिए पहले मैं आपको समझा देता हूं, इसमें अनसीन पैसेज को हल करने से पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अनसीन पैसेज को 2 बार पढ़ना है। कितनी बार, 2 बार। क्या करेंगे आप, सबसे पहले आपका जो अनसीन पैसेज दे रखा है
को 2 बार ध्यान से पढ़ेंगे। बस ये काम आपने कर लिया तो इन प्रश्नों का उत्तर देना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको और क्या करना है इसमें, एक चीज और इसमें करनी है कि इसमें इन चीजों का मतलब आना चाहिए। एक तो हु का मतलब आना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है, एक ये वेन है इसका मतलब क्या होता है, एक बार नहीं कई बार लिखा दिया मैंने। वाट का मतलब क्या होता है, इसमें भी वाट ही है, और इसमें जो अपोजिट का मतलब क्या होता है, अपोजिट लिखना किसका है, इसका लिखना है, एक और किसका लिखना है, इसका लिखना है। ठीक है, तो ये चीजें अपने को मालूम होना चाहिए, तो ये प्रश्न चुटकी में हो जाएंगे आपके। जैसे हु का मतलब क्या होता है भाई, हु का मतलब होता है कौन। ठीक है, वेन का मतलब क्या होता है, कब। वाट का मतलब क्या, ऑपोजिट का मतलब विलोम शब्द है ना, उल्टे लिखने हैं उसके। तो ये अगर आपको मालूम है तो आप प्रश्न थोड़ा कर पाओगे, ये मालूम नहीं है तो थोड़ा मुश्किल आएगी फिर आपको। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको पहले भी लिखा है और लिखा देता हूं। वो का मतलब कौन होता है, कौन का मतलब कि व्यक्ति की बात होगी, है ना। कौन कहां हो, ये समझ जाओ कि व्यक्ति की बात हो रही। अब आप क्या करोगे भी, यहां तो कह रहा व्यक्ति की बात हो रही कौन, और देखो इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन, ये सब आपको कैसे पता लगेगा, पहले पैसे पढ़ोगे तो फिर मैं ढूंढ लूं क्या, तो वैल्यू 2 बार पढ़ लो तुरंत मिल जाए। पहले इसको 2 बार पढ़ेंगे कि DR स्वामीनाथन इज नोन एज द फादर ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया। भारत में जो हरित क्रांति हुई थी, हरित क्रांति का मतलब समझते हो आप, श्वेत क्रांति और हरित क्रांति, ये 2 क्रांतियां हुई है। क्रांति का मतलब कि उन्होंने पेड़ पौधे लगाने में बहुत जोर दिया, फसलों को कैसे बेहतर बनाए, अपन अपनी जो फसलें हैं उनको कैसे बेहतर करें, इसके ऊपर बहुत सारा काम किया है। किसने किया, इसने, डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने। तो इसको हम क्या कहते हैं, हरित क्रांति का जनक कहा जाता है इसको। ठीक है, तो ये लाइन पढ़ी हमने, फिर कह रहा हिज एफर्ट ऑफ इंक्रीज गुड ग्रेन प्रोडक्शन इज what brought a great change in farming. He developed seed of his yield varieties and brought a revolution in farming 1966. This is known as the Green Revolution. Due to this, our country is now self-sufficient in good grain production, especially Kerala. Similarly, White Revolution, Dr. वर्गेस कुरियन 1970 में डॉक्टर वर्गेस कुरियन ने व्हाइट रिवोल्यूशन की शुरुआत करी थी। व्हाइट मतलब श्वेत क्रांति, वो ग्रीन क्रांति थी, ये श्वेत क्रांति। श्वेत क्या होता भाई, दूध, है ना। तो श्वेत क्रांति का मतलब है कि उसने दूध उत्पादन के ऊपर ज्यादा फोकस काम किया और उसने पेड़ पौधों पर काम किया। ठीक है, तो इसकी शुरुआत में बोट एंड स्ट्रिप ग्रोन इन प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड अदर मिल्क प्रोडक्ट्स, इट इज एंड आल्सो नोन एज ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड किसको कहते हैं अपन, तो ऑपरेशन फ्लड हम कहते हैं व्हाइट रिवोल्यूशन को, श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड कहा गया। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आएंगे इसके अंदर भी। तो तुर्की में, और ग्रीन रिवोल्यूशन किसे कहा भाई, नोन एज द ग्रीन रिवोल्यूशन। तो ग्रीन रिवोल्यूशन किसको कहा गया था भाई, किसको कहा गया था, हरित क्रांति को कहा गया था, है ना। तो ये कही ना, नाम से पता लग रहा है इसके ग्रीन रिवोल्यूशन क्या है भाई। तो ग्रीन रिवोल्यूशन का मतलब ये है कि यही से आप कर सकते हो इस प्रश्न का उत्तर कि ही डेवलप्ड द सीड ऑफ यील्ड वैरायटीज एंड ब्रॉट ए रिवोल्यूशन इन फार्मिंग। बस फार्मिंग में अगर उसने रिवोल्यूशन किया तो उसको ग्रीन क्रांति कहा, और दूध पर किसी ने काम किया, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, तो उसको क्या कहा, व्हाइट क्रांति है। वो अलग अलग प्रश्न में अलग अलग आएंगे। तो ये इस प्रकार से हम इसको एक बार पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा अपने। उसके बाद प्रश्न में आएंगे अपन, तो कौन, फिर कह रहा है नोन एज द फादर ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन। देखिए ये क्या है, इससे मिल गया, देखो आपका इससे मिला लो, इज नोन एज द फादर ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया, यहां तक मिल रहा पूरा का पूरा। तो ये हु की जगह पे क्या आया आपने नया भाई, हु की जगह पे नया क्या मिला अपने को, ये मिला डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ये तो यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ, अपने पहले प्रश्न का उत्तर ये हुआ, डॉक्टर MS स्वामीनाथन हुआ। ठीक है, तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन, इस हु की जगह लिखना है अपने को, बाकी वैसे ही वैसे लाइन यहां से यहां तक अपने को इस लाइन को लिख देना। मैं प्रश्न क्रमांक यहां डाल देता हूं, एक यहां से चालू हुआ, ये चलता जाएगा यहां से यहां तक सीधा यहां की यहां तक। ठीक, ये आपका पहला प्रश्न हो जाएगा। फिर आपको पहले प्रश्न का आंसर में लिख देना, मैं इसे लिखाऊंगा नहीं, अब आराम से देखना आपने। ठीक है, उसके बाद क्या है, व्हेन डिड द ब्रिंग रिवोल्यूशन इन फार्मिंग, ये कब हुआ था भाई रिवोल्यूशन, फार्मिंग में। फार्मिंग की बात कर रहा हूं, व्हाइट की बात नहीं कर रहा है। तो फार्मिंग में तो हरित क्रांति, तो 19 कहां हुई थी, देखो कहां लिख रहा है 1996,
ये देखिए, ये देखिए यहीं से दिख रहा है, ए रिवोल्यूशन इन फार्मिंग 1966, ये दिख रहा है। तो हम यहां से बना नहीं पाएंगे इसको, हमें यहीं से उत्तर बनाना पड़ेगा इसका, यहीं से बनाएंगे। ये देखो, ही ब्रिंग रिवोल्यूशन इन फार्मिंग, तो ही ब्रिंग इन रिवोल्यूशन इन फार्मिंग इन 1996, ऐसे लिखेंगे। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से बना के लिखेंगे, सीधा भी लिख दोगे तो दिक्कत आएगी, ठीक है। तो आप इसका उत्तर इस प्रकार से लिख देंगे, चाहे तो दूसरे का उत्तर लिख देता हूं मैं यहाँ पे, और नहीं तो आप यहां से ढूंढ लेंगे, इसी के अंदर बना देता हूं, आप चाहो तो ऐड कर दूंगी मैं, ठीक है। अलग अलग तो हो जाएगा, पर मैं आपको समझा रहा हूं कि किस प्रकार से क्या कर सकते हो। पहले प्रश्न का उत्तर वहां से कर लोगे आप, ठीक है। दूसरे का मैं यहाँ इधर लिख देता हूं अपने आंसर्स, पहला आप वहां देख लें, दूसरा हम यहां से लिखेंगे, यहीं से स्टार्ट होगा, ये उत्तर यहां से, इस जगह से, ठीक है। ही ब्रिंग्स है, ही ब्रिंग्स रिवोल्यूशन इन फार्मिंग इन 1966, ये इसका उत्तर हो जाएगा। फिर तीसरा कह रहा है कि व्हाट इज नोन ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड किसको कहा गया, तो देखिए नीचे नीचे आ रहा है ऑपरेशन फ्लड, दिख रहा, किसको कहा गया था, इसको कहा गया था, नहीं नहीं नहीं, किस चीज को कहा गया था, ये मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, इसको कहा गया था, ये यहां से इसका उत्तर है, ठीक है। तो ये तीसरे प्रश्न का उत्तर मैं तीसरा नंबर यहां डाल देता हूं, ठीक, ये तीसरा प्रश्न का आंसर है। पहले का यहाँ हो ही गया था ऊपरा, दूसरा में उधर लिखा दिया, कंफ्यूजन था, तो हालांकि यहाँ है दूसरा भी, पर वहां उधर लिखा दिया मैंने, कैसे लिखेंगे उसको। चौथा कह रहा है व्हाट बोट ए स्टीप ग्रोथ इन ऑपरेशन ऑफ मिल्क, देखो ऑपरेशन ऑफ मिल्क की बात हो रही है, ये शब्द ढूंढिए कहां मिल रहा है आपको, स्टीप, ये देखिए यहाँ मिलेगा, ड्यू योर कंट्री इज नाउ सेल्फ सफिशिएंट इन गुड ग्रेन प्रोडक्शन, फिर उसके बाद है स्पेशली केरलीज सिमिलरली व्हाइट रिवोल्यूशन, डॉक्टर यू हैव ब्रॉट ए स्टीप ग्रोथ इन, यहां से। तो ये प्रश्न क्या कह रहा है भाई, व्हाट यानी क्या, तो ये क्या की बात कर रहा है ना, तो हम लिखेंगे ये सिमिलरली से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, यहां से लिखेंगे व्हाइट रिवोल्यूशन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन 1970 ब्रॉट ए स्टीप ग्रोथ इन ऑपरेशन ऑफ मिल्क एंड द अदर मिल्क प्रोडक्ट्स, यहां तक लिखेंगे, व्हाइट से लेकर यहां तक लिखेंगे इसको। ये तो तीसरा तो यहां तक ही लिख रहे हैं अपन, चौथा कहां से लिखेंगे, यहां से चलते हुए यहां तक लेके आएंगे उसको, ठीक है। ये जो उत्तर तीसरा वाला चौथे वाले में भी जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएगा, ढूंढना पड़ेगा अपने को, तो पता लगे ये क्या था। अब ये कह रहा हूं लोभ शब्द यहां लिख देते हैं अपन, तो दूसरे का उत्तर लिख दिया आपने, 5 का लिख देते हैं। देखो पहला क्या कह रहा भाई, डिक्रीज है ना, तो ऐसे शब्द इसमें आया यहाँ पे, देखो इंक्रीज दिख रहा, तो डिक्रीज का इंक्रीज होगा, इंक्रीज का मतलब बढ़ना और डिक्रीज का मतलब कम होना, ठीक। तो लिख देंगे अपन के डिक्रीज, DECREAS, डिक्रीजिंग, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डीना आई बना लो बस खाली, इनक्रीजिंग, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर ये कह रहा है कि लो, तो लो भी इसमें आया होगा, लो मतलब क्या होता है भाई, नीचा, तो बढ़ना ऊंचा, उसके लिए क्या होगा, देखिए आप कहीं मिला होगा, व्हाट ब्रॉट ए ग्रेट चांस टू फार्मिंग डेवलप्ड यील्ड, मेरे ब्रॉट गुड ग्रेन प्रोडक्शन स्पेशली ब्रॉड सीड ग्रोथ इज नोन, हाई शब्द कहीं दिख रहा है क्या आपको, हाई, प्रश्न का उत्तर इसमें है, इसलिए कहा उसने कि देखो जैसे डिक्रीज था तो उसका मिला वहां पे, हाई कहीं दिखा क्या इसमें, नॉन एज द फादर ऑफ द ग्रेन, इसमें नहीं मिल रहा, ग्रेट बड़ा होता है, वो होता नहीं है ग्रेन, चेंज एफर्ट डेवलप्ड एंड ब्रॉड फार्मिंग, दिस इज नोन दैट द रिवोल्यूशन ड्यू टू हिज ओवर कंट्री इज नाउ सेल्फ सफिशिएंट इन गुड ग्रेन, अगेन ग्रोथ स्टीप ग्रोथ, नहीं इसका स्टीप भी हो सकता है, स्टीप ग्रोथ इन, हाँ ये होगा इसमें स्टीप ग्रोथ इन,
ये इस शब्द के हिसाब से तो स्टीप होगा, और अगर यहाँ शब्द नहीं है तो अपन दूसरा भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे यहाँ कह रहा है कि लो, तो लो का आप इस ग्राफ के हिसाब से लिखेंगे तो ये स्टीप हो जाएगा, और बाकी हम लिख सकते हैं हाई, और ये शब्द भी कहीं हो तो मुझे ढूंढने में दिख तो नहीं रहा। तो इस प्रकार से अपने अनसीन पैसेज रहेंगे। अनसीन पैसेज इस प्रकार का परीक्षा में आएगा, 5 नंबर का, बहुत आसान है, 2 बार पढ़ के आंसर देना, छोड़ना तो है ही नहीं। इनके प्रश्नों को तो कभी नहीं छोड़ना। प्रश्नोत्तर तो आपको किसी भी सब्जेक्ट में एक भी नहीं छोड़ना है, ध्यान रखना आप, ठीक है। ऐसा नहीं कि 2 4 5 प्रश्न अच्छे प्रश्न आ रहे थे, कर लिए, बैठा आराम बस बात करना ही वहां से आगे आखिरी चाहता नहीं, पूरे के पूरे प्रश्न करने नहीं मिल रहे, इधर उधर से करिए, कुछ भी लिखिए पर लिखिए जरूर। आए समझ बात? हाँ, एक भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। चलिए, बरसों दिन से एग्जाम है आप लोग ये 20 तारीख से, तो कल के दिन बचाए बीच में, तो एडमिट कार्ड मिल गया आपको, आज मैडम जी आए, कल दिलवा देंगे सभी को, उपस्थित हो जाना सभी, ठीक है। चलिए, इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर तो करते रहिए आप लोग, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, चलिए।